जो भी बच्चे बिहार बोर्ड से मैट्रिक का सेंटा परीक्षा दे रहे हैं तो आप सभी लोग को पता होगा कि सामाजिक विज्ञान विज्ञान समाप्त हो गया, हिंदी संस्कृत भी समाप्त हो गया है। अब केवल आपका बच रहा है इंग्लिश। इंग्लिश और गणित को बच रहा है, तो हमारे पास अभी गणित का क्वेश्चन प्लस आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को आ गया है। तो इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। सॉल्यूशन भी करूंगा तो आंसर भी कॉपी पर लिखते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन रहेगा। सेट ए है, सबका सेट ए ही रहेगा। किसी भी जिला से आप लोग वीडियो देख रहे हैं कहीं से भी, तो आप लोग को सारा क्वेश्चन एक ही रहता है। ऐसा नहीं कि सबका अलग अलग, सबका सेट ए ही रहता है। तो सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, क्योंकि आप सभी को जैसे फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी एक दिन पहले आपको क्वेश्चन दे दूंगा। साथ में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव गेस करके लाया हूँ, तैयार हो गया है, जो आपको दूंगा, जो 100% लड़ेगा। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो। पहला देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है कि रूट 19 क्या है। तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए उसे परिमेय संख्या कहेंगे, नहीं निकलेगा तो अपरिमेय कहेंगे। तो देखिए 19 का निकलेगा कभी, रूट 19 का नहीं निकलेगा। यही अगर 9 रहता तो 3 हो जाता, 25 रहता तो 5 हो जाता। तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं 19 से इसका नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यहाँ पे देखिए दो बोला जा रहा है कि 140 में अभाज्य गुणनखंड का 7 का घात कितना है। तो देखिए 140 को काटिएगा 2 से तो यहाँ कितना होगा 70 होगा। फिर 2 से काटिएगा तो कितना होगा 35 होगा। फिर 5 से काटिएगा तो 5 7 35। फिर 7 से काटिएगा तो एक बार में लगेगा। तो 7 कितना बार आया, 7 आया एक बार। तो 7 के घात कितना होगा 1। तो इसमें बोला जा रहा है कि 140 में 7 के घात कितना, घातांक कितना होगा, तो 1 होगा। तो 2 का भी राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट्स अभी समझते चलिएगा। 3 नंबर को देखिए, बोला जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयका के अनुसार किन्हीं दो घातांक पूर्णांक में ए और बी के लिए अद्वितीय क्यू और आर विद्यमान हो तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो जहाँ यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है। जहाँ आर संतुष्ट है तो 0 लेस देन आर लेस देन बी। सबको पता है कि क्या होता है इसका, आर बड़ा होने के लिए 0 लेस देन आर लेस देन क्या होगा, बी होगा। आर जो बड़ा होगा वो बी से होगा। क्या हो जाएंगे, आर जो बड़ा होगा वो बी से। तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर बोला जा रहा है कि एम एक घातांक पूर्णांक है जो एक धनात्मक सम पूर्णांक के रूप में होगा। तो देखिए सम पूर्णांक में होने के लिए यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि यदि एम एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक में सम होने के लिए, तो सम इसमें क्या हो सकता है 2m+2। क्या हो जाएंगे 2m+2, क्योंकि यह सम होगा। बाकी सब में देखिए विषम है, 1 भी विषम है, 3 भी विषम है, 5 भी विषम है। तो क्या हो जाएंगे, सम की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एक मिनट नीचे आते हैं। 5 बोला जाए कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, एक वास्तविक संख्या होता है कि नहीं, रियल नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो जिसका पावर 2 के पावर m × 5 के पावर n आ जाता है, यानी 2 और 5 नीचे में आ जाता है, हर में, अंश में नहीं, हर में नीचे अगर आ जाता है 2 और 5 तब वो शांत होगा। तो 2 और 5 किस में होगा, 80 को अगर तोड़िएगा, 80 को देखिए तोड़ते हैं हम लोग, 80 को तोड़ते हैं तो 2 से पहले तोड़ेंगे तो 40, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 20, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 10, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 5। तो देखिए 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, तो 2 × 5 हो जाएंगे। 2 × 5 होंगे कि नहीं होंगे, तो हमारा ए हो जाएंगे राइट, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। यानी 80 जो है ऑप्शन नंबर में बिल्कुल सही, ये वाला हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो 6 के बाद 7 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाए, तो देखिए 25 का निकलेगा लेकिन 5 के नहीं निकलेगा, 7 का नहीं निकलेगा, 16 का 4 निकल जाएगा, 4 का भी 2 हो जाएगा लेकिन 3 का ना होगा। इसमें देखिए 100 का 10 हो जाएगा, ये भी 100 का 10 हो जाएगा, तो यानी परिमेय संख्या हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है कि 42 बराबर 35 × 1 + 7, 35 बराबर 7 × 5 + 0। तो 42 और 35 का मासा कितना होगा, तो मासा निकालिएगा। तो देखिए बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको बनाएंगे तो डिटेल्स में, तो 8 का ऐसे बनाइएगा तो 7 इसका निकलेगा राइट आंसर। मासा निकालिएगा, HCF निकालना रहता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सब तो आपको पता ही होगा जो तैयारी कर रहे हैं। 9 नंबर को देखिए, px बराबर x³ + 3 और x + 1 से भाग देने पर भागफल कितना होगा। तो देखिए x³ + 1 है
इसको भागा देना है एक्स क्यूब एक्स प्लस 1 से, ये नहीं देना है। तो यहाँ पे देखिए कि x के पावर कितना है 3 है, और यहाँ x के पावर कितना 1 है, तो यहाँ x के पावर अगर 2 रखेंगे तभी ना ये कटेगा, तो फिर x के पावर 3 हो जाएंगे, यहाँ से ये कट जाएगा, सॉरी यहाँ से 1 भी रखना पड़ेगा। तो x के पावर यानी कितना भागफल घात कितना रखना पड़ेगा, तो x के पावर 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 पहले से है, यहाँ 2 रखेंगे तब 3 कट जाएगा, 3 कटेगा ना जी ये वाला, तो 2 रखना पड़ेगा घात, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 9 के बाद 10 को देखते हैं। तो 10 बोला जा रहा है कि बहुपद में जो दिया गया द्विघात बहुपद, इसके लिए शून्य कितने होंगे, तो इसको तो तोड़ना पड़ेगा ना बाबू। शून्य निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 हो जाएंगे। इसको तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा x, और यहाँ पे माइनस 3x माइनस 3, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1, यहाँ से लेंगे माइनस 3 कॉमा, तो क्या हो जाएंगे 3 प्लस 3 तो कॉमन ले लिए, यहाँ से x हो जाएंगे प्लस 1 हो जाएंगे यहाँ से। तो x का मान यहाँ से x माइनस 3 एक आ रहा है, x प्लस 1 आ रहा है, तो x का मान एक हमारा 3 आ जाएगा, अब x का मान हमारा एक माइनस 1 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, तो बिल्कुल सही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इस सबको बनाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा, बट इतना बनाने का आपका टाइम नहीं मिलेगा, आपको जाइएगा तो डायरेक्ट बनाना ही रहेगा, इसीलिए डायरेक्ट आंसर ही आप लोग को दे दूंगा। यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 में शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो सभी लोग आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि अल्फा प्लस, यहाँ पे देखिए हमारा बनाना ये है, तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा, और माइनस में करना है अल्फा इंटू बीटा। तो सभी को पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और फिर यहाँ माइनस है तो माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से b का मान यहाँ पे पहले पुट करिए पूरा मान, तो माइनस बी, तो b का मान कितना हो जाएंगे -6, नीचे में a रखना है तो a का मान 1 है, यहाँ पे देखिए माइनस लगाना है। उसके बाद कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा ए, तो c का मान हो जाएंगे 2 और a का मान हो जाएंगे 1, तो c बटा 1 यानी 2 बटा 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्लियर से लिख देते हैं -6 बटा a माइनस 2 बटा 1 हो जाएंगे। तो इस तरीक़े से हो जाएंगे, इसको मान निकालिएगा तो -8 आ जाएंगे आराम से। तो यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्टिव हो जा रहा है, इसका भीम का जोड़ से बना भी सकते हैं, एक लेंगे तो -6 माइनस 2 8 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो देखिए इतना आपको पूरा डिटेल्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आंसर ही दे देता हूँ, आंसर क्वेश्चन पूरा दे देता हूँ। सब्जेक्टिव का भी डायरेक्ट कॉपी में लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए। चलिए जानते हैं कैसे डाउनलोड करना है। इसके लिए आपको गूगल में आना है, सिंपल से आपको लिख देना है टेक्निकल रंजय। जो स्टूडेंट मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं उन सभी को पता होगा कैसे डाउनलोड करना होता है। टेक्निकल लिखने के बाद रंजय लिखिएगा, इतना लिख के जैसे ही सर्च कीजिएगा तो इस तरह से आएंगे। तो ऊपर वाला वेबसाइट देख सकते हैं टेक्निकल रंजय .net आ रहा है, सबसे ऊपर हिंदी में लिखा हुआ। अगर हिंदी में आएगा तभी खोलिएगा, इस वाले को खोल लीजिएगा। जैसे ही खोलिएगा तो इस तरह से खुलेंगे। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे मैथ सेंटअप एग्ज़ाम और इंग्लिश का सेंटअप एग्ज़ाम, इस वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से खुलेगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, मैं खोल लेता हूँ। यहाँ पे देखिए दोनों पेपर आ गया है, मैथ का भी इंग्लिश का, दोनों का यहाँ से क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आप लोग ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो बहुत पछता रहे होंगे, क्योंकि ग्रुप से जो भी स्टूडेंट जुड़ गए हैं सबको क्वेश्चन आंसर एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं उनको भी भेज देता हूँ। तो यहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, आपको और भी तैयारी होंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे मैथ का सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं लिंक 1 लिंक 2 से, इंग्लिश का यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद मैथ का ये रहा ऑब्जेक्टिव का आंसर, देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव का आंसर ये मैथ का रहा। इंग्लिश का अगर लेना है तो इंग्लिश का यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो आइए फटाफट डाउनलोड कीजिए और आप तैयारी कीजिए। 2024 परीक्षा का टाइम नहीं है, इस चैनल के द्वारा भी किया जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।